आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। ये बैसाख का महीना चल रहा है। आज मैं आपको एक बैसाख की कहानी लेकर आई हूँ स्नान करने वाले इनके लिए। ये बहुत बड़ा महीना होता है बैसाख का। ये बैसाख नहाते इसका भी बहुत बहुत पुण्य मिलता है, बहुत फल मिलता है। तो कहानी भी अगर कोई नहीं भी नहाता है तो कहानी सुनना जरूरी है। कहानी सुनने से भी पुण्य मिलता है। कोई का तक नहाते हैं उसी के बराबर, उससे भी ज्यादा पुण्य ये बैसाख का महीने से मिलता है। एक राजा था, उसके दो रानी थी। एक रानी को सुहाग दे रखा था, एक को दुहाग दे रखा था। जिस रानी को सुहाग दे रखा था वो तो आपके सुबह खड़ी होती, नहाती धोती, काजल टीकी कर लेती और आपके बैठी रहती। उस रानी को दुहाग दे रखा, वो सुबह जल्दी खड़ी होती, कुआ बावड़ी पे नहा के आती, बड़ पीपल सींचती, मंदिर देवरा जाती, आकोड़ा था सींचती, बैसाख की कहानी सुनती, गणेश जी की कहानी सुनती, दान पुण्य भी खूब करती। और वो रानी सुहाग दे रखा, वो रानी दान पुण्य भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। अब उसकी जिसको दुहाग दे रखा था उसकी सब बड़ाई करने लग गए। सब बड़ाई करने लग गया तो ये बात सुहाग वाली रानी ने सुन ली। भाई उसकी तो सब बड़ाई करते हैं, मेरी बड़ाई कोई भी नहीं करता है। अब उसने सुन ली, वो तो आपके खाटे पाटी लेके पड़ गई। अब शाम को शिकार खेल के राजा आया तो राजा रानी से बोले, भाई आप कैसे पड़े हो आज? किसी ने क्या बोला था? किसी ने आंगली करी हो तो आंगली कटा दूं, किसी ने कुछ कहा हो तो उसको कटा दूं, पर नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप ये कुआ बावड़ी को रिवटवा दो और जो भी पेड़ पौधा है सबको इनको कटवा दो। राजा ने बोले, बैसाख का महीना चल रहा है, कोई तो प्याऊ लगाता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई स्नान करता है, कोई क्या करता है। आप मेरे से ये काम करवाओगी? इतना बड़ा काम है जो कर, नहीं ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा, जब भी मैं तो खड़ी होंगी। रानी की हट के आगे राजा हार गए। कुआ बावड़ी रिवटवा दिया, पेड़ पौधा सारा कटवा दिया। अब उधर उस रानी को मालूम पड़ गया, राजा ने पेड़ पौधा कटवा दिया, कुआ बावड़ी रिवटवा दी। अब वो सोई तो उसको तो सोच में सोचती रही, सुबह खड़ी होके कहाँ जाऊंगी मैं, क्या सींचूंगी, बड़ पीपल कहाँ है, कुआ बावड़ी भी रिवटवा दिया, कहाँ जाऊंगी नहाने के लिए, कहाँ, ऐसे करके वो सो गई। अब भगवान ने उसको तो सपने में दर्शाव दे दिया, करे डूंगरी के पीछे कुआ बावड़ी है और पेड़ पौधा सब कुछ है, आप वहाँ नहाना, पेड़ पौधा आपका नियम धर्म पूरा कर लेना। अब वो तो आपके वहाँ सुबह जाके पेड़ पौधा सींची आती, आपके कथा कहानी कर लेती, सुन लेती और आपके आ जाती, करती रही। राजा शिकार खेलने जाता तो वहाँ उसको एक दिन प्यास लगी आई, ना तो कहीं पेड़ पौधा है, खूब दूर थोड़ी जंगल में चले गया, कहीं उसको पेड़ पौधा नजर नहीं आया, सारे कटवा दिया उसने, न कहीं पानी था। घोड़ा को प्यास लगी आई, खुद को भी प्यास लगी आई। सब ग्वाल बाल कहने लग गए, सब बोले, करे एक राजा था, उसने जो पेड़ पौधा कटवा दिया, कुआ बावड़ी सब रिबटवा दी, सब प्यासे मरते हैं। ऐसा राजा था एक है जो। अब वो राजा खुद सोचता है, भाई मैं ही था वो राजा, मैं नहीं कटवाई, रानी के कहने में आके। फिर राजा पूछ रहे ग्वालों से, करे यहाँ कोई और कहीं पानी नहीं है आसपास में, कहीं जाना है नहीं क्या? करे एक ये डूंगरी है, इसके पीछे एक रानी आती है, उसने कुआ बावड़ी यहाँ खुदवा दिया और उसी ने यहाँ पेड़ पौधा लगाए, वो यहाँ आती है, सींच के जाती है। राजा अब जो दूसरे दिन उधर चले गया, वहां पे खूब कुआ बावड़ी थी और पेड़ पौधा सब थे, वहां गए। आकोड़ा का खूब बड़ा सारा पेड़ था। अब बैसाख का महीना चल रहा था, वो सींच के जाती थी वहां पे। उस
आकोड़ा का पेड़ के नीचे उसने घोड़ा को बांध दिया और खुद आप बैठ गए वहां पे। जो अब उसमें पानी भरा था पत्ते में, उसको ठंडक हुई वहां जगह। बैसाख का महीना खूब तेज धूप पड़ रही थी, वहां आराम मिल गया उसको। वो पानी भरा था उनमें पत्ते में, उनमें से उसने पानी पी लिया, कटन में चले गया उसको थोड़ी तसल्ली मिल गई, आराम मिल गया। आराम करके शाम को ग्वाल बालों से पूछी, भाई ये कैसे, क्या है, किसने लगवाया? बोले एक रानी आती है, वो सींच के जाती है, इसके कारण यहाँ की ठंडे है, ये पानी भरा है। शाम को वो सुहाग दे रखा था, वो रानी के पास तो वो गया नहीं। दुहाग दे रखा था, उसकी तरफ वो घोड़ा को लेके गया। रानी दूर से देख रही थी। रानी सोची, भाई और दिन तो ये उसका महल में जाता था, आज ये मेरा महल में की तरफ आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा। मेरे को तो पहले ही दुहाग दे रखा था इसने, अब पता नहीं ये राजा क्या करेगा, इधर ही आ रहा है। उसने देख करके गेट बंद कर लिया, गेट नहीं खोला। उसने खुलाया तो गेट नहीं खोले। करे नहीं राजा जी, बोले आप आज तो पता नहीं, मेरे को तो पहले ही आपने दुहाग दे रखे, आज पता नहीं क्या करोगे। करे नहीं, आज तो मैं गेट खोलो, आज तो मैं आपका ही भाग से जिया हूं। रानी ने गेट खोल दिया। गेट खोला तो बोलो प्यासा को तो उसने पानी पिलाया, भूखा को खाना खिलाया। तब वो थोड़ा उसको आराम मिला, तसल्ली आई। तब उसने सारी बात बताई, करे मैं प्यासा मर गया तो आपकी वजह से मैं जिया हूं। जब उनका आराम से रहने लग गया, उसको रानी को सुहाग दे रखा था, उसको बाहर देश निकाला दे दिया। वो दोनों उनको आराम से अचतानी रखने लग गया। और ही बैसाख पण मिश्रा उसका सत रखा था, उसका सुहाग रखा था, उसे सबको रखना, कहता का सुनता का, करवाता का, सबकी मनसा पूर्ण करना। ही बैसाख पण